सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति, ऋषियों की पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति, जीने की कला, आर्ट ऑफ लिविंग, सैद्धांतिक वैदिक ऋषि परंपरा को आत्मसात करने के लिए जो ज्ञान के प्रमुख स्रोत हैं, जो ज्ञान के मूल स्रोत हैं, जिनसे सारे संसार में ज्ञान विज्ञान का विधान होता है, सभी विद्वानों के हृदयों में जिसका आधान होता है, ऐसी जो वेदवाणी कल्याणी जगत जननी जगत माता है, उसके ज्ञान सरोवर में, ज्ञान गंगा में हम निरंतर डुबकी लगा रहे हैं और अपने जीवन को सुंदर, सफल, निर्मल बना रहे हैं। ये हम सबका परम सौभाग्य है। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री, जिस ऋषि परंपरा के संवाहक हैं, जिसमें महर्षि देव दयानंद जी का जितना भी हम कृतज्ञता से नतमस्तक होकर के उनकी कृतज्ञता को स्वीकार करते हुए वेद के वचनों पर विश्वास करके वैसा जीवन बनाने का प्रयास करेंगे, ये हमारे लिए सबसे बड़ी सफलता और सबसे बड़ा पुण्य का कार्य होगा। तो पुनः हम उसी मंत्र को जो हमने पिछली कक्षा में लिया था, ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 89वें सूक्त के 5वें मंत्र पर हम चर्चा कर रहे थे और प्रभु की रक्षा हमको प्राप्त हो, उसका संरक्षण हमको प्राप्त हो, ऐसी प्रार्थना इस वेद मंत्र में कही है। ओम तमीशानं जगतस्थ सुषस्पतिं धियंजिन्वमसेहु महे वयं पूषा नो यथा वेदसाम सद्वृधे रक्षिता पायुर्दब्धा स्वस्तये। स्वस्थ की, कल्याण की जो भावना है, जो समर्पण की भावना है, जो सब सर्वस्व अर्पण की भावना है, उसको हम फलीभूत करें। उसके लिए वेदों का उपदेश, संदेश, आदेश हमारे लिए शिरोधार्य है। तो यहाँ पर यह कहा था कि हम रक्षा के लिए उस ईशानम, उस संसार के स्वामी, जो जगत में जड़ का और चेतन का, दोनों का स्वामी है, जो पति है, पतियों का भी पति है, उस पति का, स्वामी का, धियाम जिन्वम, जो उत्तम कर्मों के द्वारा हमको प्राप्त करने की योग्य है, अर्थात हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। उत्तम आचार विचार व्यवहार वाणी से हम उसको तृप्त करें। जैसे माता पिता गुरु को हम बोलते हैं कि तृप्त कर दिया। विगत कक्षाओं में हमने चर्चा की थी पंच महायज्ञ की, और पंच महायज्ञों में जो पितृयज्ञ है उस पर खूब चर्चा इसकी हमने की थी कि वास्तव में श्राद्ध और तर्पण क्या है। श्रद्धा से तृप्त करना ही, अपने गुणकर्म स्वभाव से, अपने अच्छे सच्चे कर्मों से जब हम अपने पूर्वजों को, पितरों को तृप्त करते हैं तो वही क्या कहलाता है, तर्पण। और जीवित हो तब, ऐसा नहीं
जीते जी दंगे में दंगा, मर जाए तो पहुंचावे गंगा। माता पिता पाल पोस करके बड़ा कर दिया और फिर विवाह कर दिया, दो चार दिन बाद चूल्हा अलग हो गया, झगड़े। तो ये तृप्ति नहीं है। परमात्मा ने संसार बनाया है, इस जहान को बनाया है उस भगवान ने अपनी ओर बुलाने के लिए, अपनी घनिष्ठता जतलाने के लिए। लेकिन हम इस संसार में ऐसे रच बस गए कि हमने उसको भुलाने का काम किया। माता पिता जैसे बच्चों को पाल पोस करके बड़ा कर देते हैं और उनकी गति सदा आगे बढ़ती रहे, वो कभी अधोगति को प्राप्त ना हो, कभी दुर्गति उनकी ना हो, इसके लिए वो हमेशा उनको आशीर्वाद देते हैं। लेकिन जो अज्ञानी होते हैं, अल्पज्ञ होते हैं, दुर्मति होते हैं, जो कुसंग में पड़ जाते हैं, वो उनकी कभी कृतज्ञता नहीं मानते हैं और ऐसे कृत्य कर बैठते हैं जो माता पिता को दुखी करते हैं। इसलिए कहा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। बेटा बेटा क्यों करता है, बेटा बेटा क्यों करता है, बेटा एक दिन तेरा पड़ोसी बन जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। ये कड़वा सत्य है आज का। माता पिता जिस अपने खून पसीने से बच्चों को पाल पोस करके बड़ा करते हैं, शिक्षित करते हैं, दीक्षित करते हैं, और जब उनकी सेवा की बारी आती है तो माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़ाते हैं। ये कल्याणी वेदवाणी हमको रास्ता दिखाती है, मार्ग प्रशस्त करती है कि अपने जीवन में हम रक्षित हों, सुरक्षित हों। लेकिन जो हमको सुरक्षा प्रदान करता है, जो हमारा संरक्षण करता है, उसके प्रति हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए। बहुत सुंदर बात कही है कि हम उसको जिन्वम धीभी कर्म भी अपनी बुद्धि से, अपनी मेधा से, अपने कर्मों से उसको तृप्त करें। उस परमात्मा ने हमको इतना सुंदर जीवन दिया और इतना सुंदर जगत दिया है, तो हमारा क्या कर्तव्य, यदि हम उसकी रक्षा पाना चाहते हैं, उससे यदि हम अपने को लाभान्वित करना चाहते हैं, तो हमारा ये परम कर्तव्य है कि अपनी बुद्धि में, अपनी मेधा में उसके प्रति सदा श्रद्धा का भाव रखें, सदा उसके प्रति निष्ठा हो, उसका जो आदेश है, उसकी जो अंतर प्रेरणा है, उसका हम कभी भी अनादर ना करें। माता पिता की कोख में, जो माता की कोख में बच्चा पलता बढ़ता है, फिर जन्म लेता है, सैकड़ों माताएं बैठी हों, लेकिन बच्चा जब रोएगा तो अपनी माँ की गोद को पहचानता है वो, और जैसे गोद में जाएगा चुपचाप शांत हो जाएगा, बिल्कुल आनंदित हो जाएगा। ये तो मनुष्य की बात है। पशुओं में भी 1,000 गायें बैठ हों और उनमें भी जो वत्स होता है, जो बछड़ा होता है, 1,000 गायों में अपनी माँ को वो ढूंढ लेता है। अब सुरक्षा तो उसके पास है, लेकिन कोई ऐसी संतान दुष्ट प्रवृत्ति वाली हो जाए जिससे उसी को ही खतरा होने लगे, तो अब इतना वो जो है कुटिल, तो या कुटिल ये कहें कठोर हृदय तो नहीं होंगे, लेकिन वो संसार में दुख ही पाएगा व्यक्ति जो इनकी कृतज्ञता को नहीं स्वीकार करेगा। सामान्य कृपा तो परमात्मा की सबके ऊपर है, सामान्य रक्षा तो सबके ऊपर है। यदि भगवान अन्न, जल, वायु न दे तो हमारा रक्षण होगा क्या? नहीं हो सकता है। ये सामान्य कृपा है कि हम सबकी वो रक्षा करता है, सुरक्षा करता है। यदि सूर्य उदित ना हो तो वनस्पतियां होंगी क्या? नहीं होंगी। यदि चंद्रमा ना निकले, चंद्रमा उदित ना हो तो औषधियों में रस आएगा क्या? नहीं आएगा। तो सूर्य चंद्र
जो कुछ भी ग्रह नक्षत्र उस परमात्मा ने बनाए हैं, हमारी व्यवस्था में बनाए, हमारी रक्षा के लिए बनाए हैं। यदि हमारे इस शरीर में पाचन तंत्र ठीक ना हो तो क्या रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, वीर, शुक्र बनेगा क्या? कौन कर रहा है ये? वो परमपिता परमेश्वर कर रहा है, वो रक्षा ही कर रहा है हमारी। कोई श्वास तुम्हारी चलाता है, हमारी श्वास चलाता है क्या? कि कोई पंप दे रहा है कि अब श्वास लो छोड़ो, ऐसा है क्या? कुछ चीजें हम करते हैं, लेकिन वो जो सतत हमारी रक्षा करता है। हृदय हमारा धड़क रहा है, पुतलियां बार बार जैसे फ्लैश होता है वो चलती रहती है, साफ करती रहती है, वाइपर। तो इससे क्या है, हमारा सारा अस्तित्व, चाहे पेट का हो, चाहे दांत का हो, चाहे आंत का हो, ये बिल्कुल साफ करते रहते हैं। अंदर की गंदगी बाहर करते रहते हैं। ये कौन कर रहा है? रक्षा ही तो हो रही है। और इस रक्षा के लिए हमको उसकी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। क्या खाना, क्या नहीं खाना, क्या विचार करना, क्या नहीं करना, कर्मों के द्वारा उसको हम तृप्त करें। तो यही यहां पर कहा है कि हम प्रभु की कृपा के पात्र बन सकते हैं, उसको अपने कर्मों से तृप्त कर सकते हैं। उस प्रभु का आराधन व आह्वान इसलिए करते हैं कि यथा जिससे वह पूषा सबका पोषण करने वाला प्रभु न हमारे वेद साम धनों की वृद्धि, धन की वृद्धि के लिए असत अर्थात हो, वे प्रभु रक्षिता हमारे रक्षक हो, हमें शत्रुओं का जो है शिकार होने से बचाएं। हमारे अंदर की जो राक्षसी प्रवृत्ति है, जो आसुरी प्रवृत्ति है, जो हमको बार बार गिराती है, बार बार हमको कामी, क्रोधी, लोभी और असत्यवादी, अधार्मिक बनाती है, उस आसुरी प्रवृत्ति को नष्ट करके हमारे अंदर दैवी संपद का जो विकास करती है, दैवी संपद से हमको ओतप्रोत करती है, वो हमारी रक्षा अंदर से भी कर रहा है, बाहर से भी कर रहा है। कुटिल और जो हमारे जीवन में दुख देना चाहते हैं, हमको हमारे जीवन में हमको पतित करना चाहते हैं, हमारे जीवन में हमको उन्नति की ओर नहीं जाने देते हैं, ऐसे कुटिल लोगों से भी हमारी रक्षा परमात्मा ही करे, वो करता ही है। ऐसी वो सामर्थ्य हमारे अंदर दे देता है कि हमारी उससे रक्षा होती, सुरक्षा होती है। तो कहा रक्षिता हमारे रक्षक हों, हमें शत्रुओं का शिकार होने से बचाएं। पायुहु वे हमें शरीर में होने वाले रोगों से बचाने वाले हों, क्योंकि शरीर का रोग व्यक्ति को जीर्ण शीर्ण कर देता है, वो नष्ट कर देता है। वृद्धापन भी आकर के व्यक्ति को नष्ट करती है और उसके सामर्थ्य को क्षीण कर देती है। इसलिए कहा अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचत्याशा पिंडम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। संसार में कोई ऐसा मनुष्य या कोई ऐसा जीव नहीं है जो उसकी व्यवस्था में कोई अतिक्रमण कर सके। उसको अनुकूल बनाने के लिए उसको भक्ति भाव से कृतज्ञता पूर्वक जीवन को बिताना ही पड़ेगा। और वो शत्रुओं का नाश करने वाले हैं, अंदर के काम, क्रोध, लोभ को नष्ट करने वाले हैं, अंदर की जो वासनाएं हैं उन वासनाओं को नष्ट करने वाले हैं, और बाहर भी वो हमको सुरक्षित करते हैं। पायुहु वे हमें शरीर में होने वाले रोगों से बचाने वाले हों। अदब्धा वे अविनाशी प्रभु सब प्रकार से स्वस्थये वो कल्याण के लिए हों, सारे संसार का वे रक्षण करते हैं, तो हमारा भी रक्षण क्यों ना करेंगे। अर्थात संसार की जब वो रक्षा करते हैं तो हमारी भी रक्षा उसी में सन्निहित है, हम भी उनके द्वारा संरक्षित हैं। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि परमात्मा की हम ज्येष्ठ श्रेष्ठ संतानें हैं। संसार में मनुष्य का जन्म हुआ, इंसान का जन्म हुआ तो मानो शैतान की मौत हो गई। मनुष्य का शरीर पाकर के भी यदि हम अपने जीवन को अच्छा नहीं बना पाए
तो बहुत देर हो जाएगी। यह चेद अवेदी तत् सत्यमस्ति ना चेदिहा वेदीन महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रेत्यस्माल्लोकादमृता भवन्ति। संसार में जन्म लिया हमने और इस जन्म में, इस जीवन में हमने सत्य को, तथ्य को नहीं जाना, इस जीवन को सफल करने का पुरुषार्थ नहीं किया तो महान विनाश हो जाएगा। ऐसे तो सब जन्म लेते हैं और अपना पेट पालते हैं, पशु पक्षी हो चाहे कोई कीट पतंग हो, पेट पापी पेट का सवाल है। चींटी से लेकर के हाथी तक, एंट से लेकर के एलिफेंट तक सब अपने पेट के लिए मरते हैं, जीते हैं। काम मतलब संतानों को भी पैदा करते हैं, लेकिन इंसान सबसे अलग क्यों है? क्योंकि इसके अंदर सामर्थ्य है धर्म का, इसके अंदर सामर्थ्य है विचार का, इसके अंदर सामर्थ्य है विवेक पूर्वक जीवन जीने का, इसके अंदर सामर्थ्य है व्यष्टि से समष्टि की उन्नति का। यह सामर्थ्य कब पैदा होगा? जब हम वेद की शरण में आएंगे। कलेक्टिव रियलाइजेशन ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है। सेल्फ रियलाइजेशन, कलेक्टिव रियलाइजेशन फॉर डिवाइन लाइफ विद कंप्लीट अटैचमेंट, विद कंप्लीट डिटैचमेंट। ये जो अपेक्षा और उपेक्षा का भाव है, जो राग और द्वेष का भाव है, इससे ऊपर उठ करके विवेक पूर्वक हमको अच्छी चीजों में तो राग करना चाहिए, गलत चीजें हैं जो हमको पतन की ओर ले जाती हैं उनसे वैराग्य करना चाहिए, अपने व्यक्तिगत जीवन को भी उन्नति के पथ पर आगे बढ़ाना चाहिए और समाज को भी उन्नति के पथ पर आगे बढ़ाना चाहिए। इसलिए यह जीवन जो बहुत श्रेष्ठ है, सब योनियों में से, सब प्रकार के जीव जंतुओं में से इसको बहुत ही श्रेष्ठ माना है। तो इस प्रकार से हम प्रभु की रक्षा और प्रभु की जो कृपा है उसकी सदा कामना करते रहें, और कामना करेंगे तो निश्चित रूप से हम बहुत ही आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि माता पिता गुरु आचार्य हम सबकी रक्षा और सुरक्षा के लिए सदा सन्निध रहते हैं, मतलब उस तैयार रहते हैं। केवल हमको पात्र बनाने की आवश्यकता है। अपने को हम पात्र बना लें तो हम निश्चित रूप से बहुत ही सुंदर जीवन जीने वाले बन जाएंगे। और एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, कृतज्ञता जो पुण्य का कारण है और कृतज्ञता सबसे बड़ा पाप है। पुण्य जो हम एहसान मानते हैं, एहसान मंद है ऐसा बोलते हैं ना, और एहसान फरामोशी वो सबसे बड़ा पाप है। महाभारत में कहा कि जो कृतज्ञ हैं वो पुण्य के भागी होते हैं, और उनका अगर दोष हो भी जाए, कहीं त्रुटि हो भी जाए, तो उनका प्रायश्चित कर सकते हैं, प्रायश्चित उसका है। लेकिन जो कृतज्ञ हैं, जिस थाली में खाते हैं, जिसका नमक खाते हैं उसी से द्वेष करते हैं, दगा देते हैं, जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया, तो एहसान फरामोशी सबसे बड़ा पाप है। और इसका कोई भी उपचार नहीं, कोई भी इसका आप पश्चाताप नहीं कर सकते, इसके लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। इसलिए प्रभु से हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमको सद्बुद्धि दे, सन्मार्ग दे, जिससे हम अपने जीवन को विमल बना लें। और प्रार्थना करते रहें, प्रभु मेरे जीवन को पावन बना दो, प्रभु मेरे जीवन को पावन बना दो, कोई दोष मुझ में रहने न पाए। प्रभु मेरे जीवन को पावन बना दो, कोई दोष मुझ में रहने न पाए।
सुख दुख हो या रहे लाभ हानि, हर पल जपे तेरे नाम को वाणी। सुख दुख हो या रहे लाभ हानि, हर पल जपे तेरे नाम को वाणी। रहे याद तेरी सदा इस दिल में, रहे याद तेरी सदा इस दिल में, कोई और इसमें बसने न पाए। प्रभु मेरे जीवन को पावन बना दो, कोई दोष मुझ में रहने न पाए। पर धन की चोरी ना अपहरण की इच्छा, रहूं चाहे निर्धन मांगू चाहे भिक्षा। हो पर धन की चोरी ना अपहरण की इच्छा, रहूं चाहे निर्धन मांगू चाहे भिक्षा। छल और कपट से धनी बनने का, छल और कपट से धनी बनने का, कोई नाग मुझको डसने न पाए। प्रभु मेरे जीवन को पावन बना दो, कोई दोष मुझ में रहने न पाए। आपके गुणों का ही करूं कीर्तन मैं, किसी के अनिष्ट का न करूं चिंतन मैं। घृणा राग ईर्षा का हे प्रभु मेरे, घृणा राग ईर्ष्या का हे प्रभु मेरे, कोई रोग मुझ में लगने न पाए। प्रभु मेरे जीवन को पावन बना दो, कोई दोष मुझ में रहने न पाए। अभिमान को तेरा अपमान समझूं। अभी चर्चा कर रहे थे कि ये अहम की जो भावना आ जाती है, ये क्यों आ जाती है, ये अहंकार क्यों आ जाता है। तो अहंकार को यदि हम अपमान समझ लें, यदि अभिमान को, परमात्मा का अभिमान कब आएगा, जब मुझको लगेगा कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मुझको लगेगा मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं बहुत बलवान हूँ, मैं बहुत धनवान हूँ। तो यही तो अहंकार है, यही अभिमान है। और ऐसा अभिमान आने पर हम दूसरों का अपमान करेंगे। क्यों? क्योंकि कितना भी सामर्थ्य मेरे अंदर आ जाए, कितना भी बल आ जाए, कितनी भी बुद्धि आ जाए, तो क्या मैं परमात्मा से बड़ा हो जाऊंगा? क्या नहीं हो सकता। और ऐसा यदि मैं विचार करता हूं तो उसका फिर अपमान है। इसलिए बहुत सुंदर बात कही है, अभिमान को तेरा अपमान समझूं, समर्पण को तेरा ही वरदान समझूं। हो अभिमान को तेरा अपमान समझूं, समर्पण को तेरा ही वरदान समझूं। हे प्रभु मेरे विचार हो वैसे, हे प्रभु मेरे विचार हो वैसे, कोई देख मुझ पे हंसने न पाए। प्रभु मेरे जीवन को
पावन बना दो प्रभु मेरे जीवन को पावन बना दो, कोई दोष मुझ में रहने न पाए, कोई दोष मुझ में रहने न पाए। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः।